Assalamu alaikum Aziz Talba. Today we are going to learn the very special grammar of English. That is add a question tag. It is very important grammar because it is asked in many competitive exam like TT, CT, MPSC, even UPSC also. So what is question tag we are going to learn. ऐड के मायने होते हैं इजाफा और क्वेश्चन टैग यानी एक छोटा सवाल। क्या होता है क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग होता है एक स्टेटमेंट के बाद पूछा गया एक छोटा सा सवाल। इट इज अ स्पेशल कंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। जैसे कि एक छोटा बयान दिया जाता है कि हमने खाना खाए क्या नहीं खाए, उन्होंने मुझे बुलाया क्या नहीं बुलाया। तो एक बयान पर जब छोटा सवाल पूछा जाता है, उस्ताद ने हमें पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, तो क्या नहीं पढ़ाया इज अ क्वेश्चन टैग और उस्ताद ने हमें पढ़ाया इज अ स्टेटमेंट, एक बयान। तो एक बयान के बाद एक छोटा सवाल पूछा जाता है और वो छोटा सवाल क्यों पूछा जाता है? तस्दीक करने के लिए कि कही हुई बात सही है या नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन टैग की बहुत अहमियत है। इसलिए एक स्टेटमेंट के बाद जो छोटा सवाल पूछा जाता है, एक बयान के बाद जो छोटा सवाल पूछा जाता है, उसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। इट इज आल्सो कॉल्ड टेल क्वेश्चन। इसे टेल क्वेश्चन भी कहा जाता है। टेल के मायने होते हैं धूम, यदि छोटी धूम होती है वैसे छोटा सवाल भी होता है। तो चलिए चलते हैं इसको कैसे हल करें। तो फिलहाल हम तो कॉमन लिंकिंग वर्ब को हल करने जा रहे हैं। कॉमन लिंकिंग वर्ब टू बी की शक्ल के होते हैं। कौन कौन से होती है देखिए, टू बी यानी होना, और जो कॉमन लिंकिंग वर्ब होना जाहिर करते हैं वो इज, एम, आर, वाज, वेयर, इट इज एक्सेट्रा। इनको लिंकिंग कॉमन लिंकिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जुमले में मेन वर्ब का रोल अदा करते हैं। इनके बाद कोई वर्ब नहीं होता, इसलिए यही मेन वर्ब का रोल अदा करते हैं, इसलिए इनको कॉमन लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि आई एम अ टीचर, तो एम यहाँ पर एक मेन वर्ब का रोल अदा कर रहे हैं, हालांकि वो है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब का रोल अदा कर रहा है, इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और ये बगैर वर्ब के आया है तो इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है। तो इन्हीं लिंकिंग वर्ब का क्वेश्चन टैग हम बनाने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा बनाते हैं। पहला लिंक वर्ब इज, उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किसे कहते हैं? जैसे इज का इजंट, यहां पर इज है तो इज का इज नॉट ना करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की शक्ल में बनाया जाता है। इसको इजंट, इस तरह से इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब इज नॉट अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो इज नॉट अगर हो तो इज लिखेंगे और इज हो तो इजंट लिखेंगे। वो कब लिखेंगे मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा है आपसे कि क्वेश्चन टैग ये बयान के आखिर में इस्तेमाल होता है। एक छोटा सवाल होता है, बयान के आखिर में पूछा गया एक छोटा सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। टैग यानी छोटा। तो इस तरह से ये एक बयान है, अबाहिर इज एन ओबीडिएंट बॉय। ये एक बयान है, अबाहिर एक फर्मा बरदार लड़का है। अब इस बात की हमको तस्दीक करना है तो कैसा करेंगे और उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे? तो जुमला हु वो लिखेंगे, अबाहिर इज एन ओबीडिएंट बॉय। फुल स्टॉप की जगह कॉमा लिखेंगे, ये जो फुल स्टॉप है उसकी जगह कॉमा लिखेंगे। अब जुमला अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव किसे कहते हैं? अफर्मेटिव कहते हैं जब जुमले में नॉट मौजूद ना हो, निगेटिविटी मौजूद ना हो, यानी मनफी वर्ड्स इस्तेमाल ना हो। जैसे कि नॉट, नेवर अगर जुमले में नहीं है तो वो जुमला अफर्मेटिव होता है। तो इसके अंदर नहीं है, ना नॉट है ना नेवर है। तो अगर जुमला अफर्मेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे, इज नॉट, इजंट। अगर जुमला अफर्मेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब का निगेटिव बनाएंगे, यानी क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाएंगे। अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। अगर स्टेटमेंट निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में पूछा जाएगा। जैसे कि अबाहिर इज एन ओबीडिएंट बॉय, ये जुमला अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में पूछा जाएगा। तो अबाहिर इज एन ओबीडिएंट बॉय, इजंट। अब देखिए हमने लिख लिए इजंट, क्या नहीं है अबाहिर। तो अब क्या करेंगे, जुमला शुरू है सब्जेक्ट से, अबाहिर से। ये एक नाउन है
और जिस नाउन से शुरू हुआ है उस नाउन के लिए मुनासिब प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अब अगर एक नाउन इस्तेमाल हुआ है उसके लिए प्रोनाउन मुनासिब क्या लाएंगे यहाँ पर? ही। अगर यहाँ पर प्रोनाउन होता, यहाँ पर ही होता तो यहाँ ही लिखते, लेकिन यहाँ पर नाउन दिया गया है तो नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो अबाइर के लिए, अबाइर एक लड़का है तो उसके लिए यहाँ पर ही इस्तेमाल करें। यहाँ अगर लड़की रहती तो यहाँ शी इस्तेमाल करते थे। तो इजंट ही और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अबाइर इज एन ओबीडिएंट बॉय, इजंट ही। अबाइर एक फर्माबरदार लड़का है, क्या वो नहीं है? तो अफर्मेटिव हो तो निगेटिव सवाल पूछेंगे, और अगर निगेटिव स्टेटमेंट हो तो अफर्मेटिव क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए, द रोड इज स्लिपरी। नाउ सेकंड, रोड स्लिपरी है तो कैसा करेंगे? जुमला हो लिखेंगे, द रोड इज स्लिपरी, फुल स्टॉप किया, कॉमा लिखेंगे। अब क्या है, ये भी जुमला अफर्मेटिव है, यानी इसके अंदर नॉट मौजूद नहीं है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव सब पूछा जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इजंट। अब सब्जेक्ट क्या है? द रोड, एक बेजान चीज है, सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर और बेजान चीज हो तो उसके लिए प्रोनाउन इट इस्तेमाल करती है, इट। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। योर वर्क इज इनवेबल, तुम्हारा काम काबिले रश्क है। इनवेबल यानी काबिले रश्क, तुम्हारा काम काबिले रश्क है तो क्या हो जाएगा? जुमला हो लिखेंगे, योर वर्क इज इनवेबल, फुल स्टॉप कीजिएगा, कॉमा, और कॉमा लिखने के बाद क्या करेंगे? ये भी जुमला अफर्मेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, इसका हो जाएगा इजंट। और योर वर्क, ये एक बेजान चीज है, सिंगुलर है, इसके लिए प्रोनाउन इट इस्तेमाल करेंगे, इजंट इट। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, सोहेल इज नॉट जेनरस, जेनरस यानी सखी। जुमला हूबहू लिखेंगे, सोहेल इज नॉट जेनरस, फुल स्टॉप की जगह क्या लगाएंगे? कॉमा। अब यहां पर इज है, स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, तो इज नॉट का क्या लिखेंगे हम? इज। इज। अब सोहेल के लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे? ही। इज ही। सोहेल सखी नहीं है, क्या वो है? इस तरह से। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि एम का क्वेश्चन टैग किस तरह बनाएंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए, एम का क्वेश्चन टैग किस तरह बनाएंगे, ये भी बहुत आसान है। दो ही मिसालों में आपको समझा दूंगा। पहले हमने इसलिए मिसालें ज्यादा ली ताकि क्वेश्चन टैग समझ में आए। अब हम फास्ट लेंगे, देखते हैं। अगर जुमले में खालिस एम मौजूद हो तो उसका एमंट नहीं करेंगे, आरंट करेंगे। एम का आरंट होता है, एमंट नहीं होता है, आरंट, इस बात का ख्याल रखना। और एम नॉट का एम करेंगे, जैसे कि आई एम पुटी इन हर हैंड, ये टू बी पुटी इन वंस हैंड, ये एक इडियम है, किसी के आगे ना जाना, किसी का कहना मानना, या किसी का शहदाई रहना, किसी के कंट्रोल में रहने के लिए ये इडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे इडियम्स चलती बताऊंगा ताकि आपके वोकैबुलरी में इजाफा हो। तो मैं उसके आगे नहीं जाता हूं, उसके आगे यहाँ मदर भी लिख सकते हैं हम और एक्सेट्रा, मैं उसके आगे नहीं जाता हूं। आई एम पुटी इन हर हैंड। अब इसका अगर हमको क्वेश्चन टैग बनाना है, ये एक स्टेटमेंट, एक बयान है, और बयान कौन सा है? अफर्मेटिव बयान है, तो निगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। जुमला लिखेंगे, आई एम पुटी इन हर हैंड, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लिखेंगे। अब एम का यहां पर ये अफर्मेटिव है तो उसका निगेटिव बनेगा, लेकिन निगेटिव एम का क्या बनेगा? आरंट। यहां पर लिखेंगे आरंट आई, यहां पर प्रोनाउन मौजूद है, प्रोनाउन का प्रोनाउन ही लिखेंगे, आरंट आई। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पाइसी फूड, मैं मसालेदार खाने का शौकीन नहीं हूं। टू बी फाउंड ऑफ का शौकीन होना, तो जुमला हूबहू लिखेंगे, आई एम
नॉट फाउंड ऑफ स्पाइसी फूड, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लिखेंगे। अब यहाँ पर एम नॉट है तो एम नॉट को क्या करेंगे, एम आखिरी में प्रोनाउन, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो ये था एम का हरण करेंगे और एम नॉट का एम करेंगे और प्रोनाउन आई लिखेंगे। बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आर की तरफ। अब देखिए आर का क्वेश्चन टैग किस तरह बनाएंगे, बहुत आसान है। और साथ ही साथ मैंने कहा है आपको कि बहुत सारे इडियम्स मैं आपको दूंगा जिसकी वजह से आपके वोकैबुलरी में इजाफा होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, वी आर ऑन पिंस एंड नीडल्स टू मीट हिम। ऑन पिंस एंड नीडल्स ये एक इडियम्स है। तो पहले हम देखते हैं कि आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा। आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा आरंट, और अगर आर नॉट मौजूद हो तो आर लिखेंगे क्वेश्चन टैग में। अब देखिए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जुमला हूबहू लिखेंगे। अब हम दोबारा नहीं लिखते, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। वी आर ऑन पिंस एंड नीडल्स टू मीट हिम। टू बी पिंस एंड नीडल्स, बेकरार होना, इसकी मानी होती है टू बी ऑन पिंस एंड नीडल्स, बेकरार होना। हम उससे मिलने के लिए बेकरार हैं, तो क्या हम नहीं हैं? तो कैसा करेंगे, जुमला हूबहू लिखेंगे, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लिखेंगे। ये जुमला अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, आर का होगा आरंट, और वी का प्रोनाउन ही रहेगा। यहाँ अगर कोई और नाउन आता तो नाउन के लिए यहाँ पर हम दे इस्तेमाल करते जमा के लिए, आरंट वी, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। देखिए, पीपल आर नॉट रेडी टू लीव देयर विलेज। लोग अपने देहात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है आर नॉट, तो जुमला हूबहू लिखेंगे, पीपल आर नॉट रेडी टू लीव देयर विलेज। ये हूबहू लिख लिया हमने जुमला, ये फुल स्टॉप है, इसकी जगह हमने लगा दी कॉमा। अब यहाँ पर आर नॉट मौजूद है, मतलब बयान जो है वो निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो आर नॉट का क्या हो जाएगा, सिर्फ आर। और पीपल के लिए प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, दे। अब वो क्यों इस्तेमाल करेंगे, पीपल थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या आएगा उनके लिए, दे, जमा की हालत में आर दे, क्या वो है, क्वेश्चन मार्क। आई होप दैट यू अंडरस्टूड यूजिंग ऑफ आर इनटू क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट, अब देखिए वाज का किस तरह हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। अगर जुमले में वाज लिंक वर्ब हो तो उसका कैसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे, देखते हैं। अगर वाज आता है तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा वाज नॉट, क्योंकि मैंने बताया कि जुमला अगर अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, जुमला अगर निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। अब एक स्टेटमेंट है, अमीर वाज प्रेजेंट टुडे, अमीर आज हाजिर था, ये एक बयान है, एक अफर्मेटिव बयान है, तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। जुमला हूबहू लिखेंगे, अमीर वाज प्रेजेंट टुडे, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लिखेंगे। अब वाज का क्या करेंगे, वाजंट, वाजंट। आमिर के लिए प्रोनाउन ही, वाजंट ही, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। द वॉच वाज नॉट एक्सपेंसिव, घड़ी महंगी नहीं थी, जैसी वैसी जुमला लिखेंगे, द वॉच वाज नॉट। अब ये स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग काय में बनेगा, अफर्मेटिव में, तो जुमला हूबहू लिखिए, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लिखेंगे। वाज नॉट का वाज होगा, वाज, और वॉच के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, वॉच जो है एक बेजान चीज है, सिंगुलर है, उसके लिए प्रोनाउन इट इस्तेमाल करेंगे, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, वेयर। वेयर के साथ क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे, देखिए। अगर जुमले में वेयर मौजूद हो तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वेयरंट लिखेंगे और वेयर नॉट का वेयर लिखेंगे। जैसे कि ये पहला एग्जांपल बता रही है, बर्ड्स वेयर इन देयर नेस्ट, परिंदे उनके घोंसले में थे, परिंदे उनके घोंसलों में थे। तो ये एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, एक अफर्मेटिव बयान है, ये एक अफर्मेटिव बयान है। अब इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा तो जुमला हूबहू लिखेंगे, बर्ड्स
वेयर, इन, देयर, नेक्स्ट, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लिखेंगे। अब वेयर का निगेटिव क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वेयरंट, इसका लिखेंगे वेयरंट, वेयरंट। अब बर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल है, उनके लिए प्रोनाउन थर्ड पर्सन कौन सा आएगा? दे, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। दे वेयर नॉट रेडी टू अटेंड द मीटिंग, तो जुमला हूबहू लिखेंगे, दे वेयर नॉट रेडी टू अटेंड द मीटिंग, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लिखेंगे। अब यहाँ पर वेयर नॉट है तो वेयर नॉट का वेयर लिखेंगे, जुमला निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनेगा, वेयर का वेयर लिखेंगे। और प्रोनाउन लिखेंगे दे का दे ही रहेगा, प्रोनाउन का प्रोनाउन ही लिखते हैं, नाउन का प्रोनाउन करते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी प्रोनाउन मौजूद हो तो हूबहू लिखेंगे दे, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो ये थे लिंकिंग वर्ब के क्वेश्चन टैग्स। इसके बाद बहुत नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा इनडेफिनिट सब्जेक्ट का लिंकिंग वर्ब कैसा बनाती है। इनडेफिनिट सब्जेक्ट यानी एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, समथिंग, समवन, एक्सेट्रा। उसके बाद हम देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस का कैसा बनाती है। उसके बाद देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब का कैसा बनाती है। इन वीडियोस को देखने के बाद यकीनन आपको क्वेश्चन टैग में किसी भी किस्म का मसला दरकार नहीं होगा, इट्स माय प्रॉमिस इंशाल्लाह। तो देखते हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वीडियो आखिर तक देखा। बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एवरीथिंग मस्ट बी डन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।